और अगर पेपर लीक ना हो तो हैरानी होती है। अगर पेपर लीक हो तो ऐसे लगता है ये तो चलता ही रहेगा, आम बात है पेपर लीक होना। इससे वो लोग, वो बच्चे जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनका भविष्य खराब होता है। क्या मैसेज जा रहा है? वो लोग जिनके माता पिताओं के पास काला धन है, पैसा है, बीजेपी के नेताओं की जेबें भरने के लिए, उनकी नौकरी लग सकती है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। भानु जी, क्या कहना चाहेंगे? आज एनएसयूआई ने पेपर लीक मामले को लेकर के आज प्रोटेस्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है और मैं सराहना देता हूँ एनएसयूआई के साथियों को कि पेपर लीक जिस तरह से एक ट्रेंड बन चुका है, जब से 11 साल हो गए हैं इन बीजेपी वालों को सरकार में आए हुए। और अगर पेपर लीक ना हो तो हैरानी होती है। अगर पेपर लीक हो तो ऐसे लगता है ये तो चलता ही रहेगा, आम बात है पेपर लीक होना। इससे वो लोग, वो बच्चे जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनका भविष्य खराब होता है। क्या मैसेज जा रहा है? वो लोग जिनके माता पिताओं के पास काला धन है, पैसा है, बीजेपी के नेताओं की जेबें भरने के लिए, उनकी नौकरी लग सकती है। लेकिन वो बच्चे जो 12 घंटे 14 घंटे भी दिन में पढ़ाई करें, दिन रात मेहनत करें, लेकिन उनके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब परिवार से हैं, जो बीजेपी के नेताओं की जेब में पैसे नहीं भर सकते, उनका कोई भविष्य नहीं है। अगर पैसे नहीं बीजेपी वालों को दे सकते तो फिर पेपर लीक नहीं होगा, उनको पेपर नहीं मिलेगा, और जो जिनके पास पैसे हैं वो पेपर लीक करके पास हो जाएंगे। तो जो वो भारतीय बच्चे जो गरीब से हैं, मिडिल क्लास फैमिली के, उनका कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कैंसर है भारत के भविष्य के लिए। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हर साल अगर बात करें, अभी हाल में ही बीपीएससी के भी जो एग्जाम था वो लीक हो गए। उत्तर प्रदेश में भी कई बार हुआ है। लगातार कांग्रेस इसके खिलाफ में आवाज उठाती है। क्या निष्कर्ष निकलेगा और कैसे ये इस पर रोक लग सकती है? इसमें रोक तभी लग सकती है जब इनके ऊपर डर हो, क्योंकि जब लोकसभा इलेक्शन 2024 से, तो आपने देखा होगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि ऐसा कानून बनाएंगे सरकार में आते ही कि अगली बार कोई सोचेगा भी नहीं पेपर लीक करने का। लेकिन इस कानून को कांग्रेस सरकार आती तो बनाते, लेकिन बीजेपी को तो नीयत ही नहीं है, क्योंकि जो पेपर लीक करने वाले हैं बीजेपी वालों के ही तो बिजनेसमैन हैं। आधी से ज़्यादा तो इनके ही रिश्तेदारों की नौकरियां लगती हैं। तो ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस बार नहीं 29 में जैसी केंद्र में सरकार आती है, ऐसा कड़ा कानून जिस तरह से हमारे मैनिफेस्टो में पहले भी था वो आएगा, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा पेपर लीक जैसा अपराध करने की। कई लाखों बच्चे होते हैं जब अपने एग्जाम देने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य के ऊपर भी खतरा मंडराता है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? बेरोज़गारी तो चरम सीमा में है ही है, हर जगह बेरोज़गारी की बात हो रही है। अगर हम बिहार जैसी स्टेट की बात करें तो लोग लगातार पलायन दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं। अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें तो लोग लगातार दूसरे प्रदेशों की बात करें तो दूसरे देशों में जा रहे हैं। अमेरिका से लोग बेचारे इतनी मुश्किल वहाँ पहुँचे हैं, कोई लीगल तरीके से, और उनको हथकड़ियों से वापस बाहर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? वो अपनी ज़मीनें बेच के बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जान का खतरा होते हुए भी बाहर जा रहे हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि उनको भारत में भविष्य नहीं दिख रहा। उनको नहीं लग रहा कि उनको यहाँ अच्छी नौकरी, अच्छा रोज़गार मिलेगा। इसलिए अपनी ज़मीनें बेच के, लोन लेकर बाहर जाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उल्टा वो होता है जब वहाँ पहुँचते ही 1-2 दिन के अंदर बेड़ियों में डाल के वापस लाया जाता है। आखिरी सवाल, पंजाब और बिहार में भी चुनाव है, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, बिहार तो पिछले 20 साल से प्रलय का माहौल देख रहा है। पिछले 20 साल से 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा पलायन हो चुका है। ये सरकारी आंकड़ा है, असली में हमें लगता है बहुत ज़्यादा इससे हुआ है। ना वहाँ पे स्वास्थ्य ठीक है, ना हेल्थ सिचुएशन, एजुकेशन ठीक नहीं है। जो क्राइम है वो सर चढ़ के बोल रहा है। वहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं किसी को सज़ा नहीं होती। इसका मतलब शय है बीजेपी और जेडीयू सरकार का। तो ओवरऑल बदलाव चाहता है बिहार। अगर बिहार के युवाओं को वैसी सरकार मिले जो वहाँ उनको रोज़गार दे, उनको दूसरे प्रदेशों में नहीं आना पड़े, वैसी ही सरकार ढूंढ रहा है बिहार और बिहार का युवा, और इस बार 100% बदलाव होगा। तो आप सुन रहे थे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।